सभी के जीवन में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और यह फ्रॉड है साइबर क्राइम से संबंधित। और साइबर क्राइम से संबंधित बहुत सारे फ्रॉड हैं। हालांकि वर्तमान समय में कुछ ऐसे फ्रॉड हैं जो अकाउंट से पैसे काटे जाना और किसी व्यक्ति को डिजिटली रूप से अरेस्ट किया जाना, कुछ ऐसे फ्रॉड हैं जो वर्तमान में बहुत ही हाईलाइट हैं। तो इसमें सबसे पहला फ्रॉड है डिजिटली अरेस्ट। तो हम जानना चाहते हैं कि साइबर क्राइम के अंतर्गत डिजिटली रूप से किसी व्यक्ति को कैसे एक साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति अरेस्ट कर पा रहा है, जिसके कारण एक व्यक्ति अपने लाखों रुपए जो है उस साइबर क्राइम को जो है अपने खुद के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे आज वर्तमान में होने वाला जो डिजिटल फ्रॉड है, जिसे हम लोग नाम दिए हैं डिजिटल अरेस्ट। हालांकि लॉ की भाषा में या कहें कानून की भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है डिजिटल अरेस्ट जिसको जो है कानून में परिभाषित किया गया है। तो आइए हम समझते हैं कि कोई भी एक साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को कैसे डिजिटली रूप से जो है अरेस्ट कर पा रहा है। तो कोई भी साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है किस माध्यम से संपर्क करके उसको जो है डिजिटली रूप से अरेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहला माध्यम मोबाइल फ़ोन हो गया है, क्योंकि एक साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति जो है एक दूसरे व्यक्ति के मोबाइल को हैक करके उसके साथ मोबाइल फ़ोन के साथ संपर्क करके वह उसको डिजिटली रूप से अरेस्ट कर रहा है। और फ़ोन के माध्यम से उसको जो साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति खुद को पुलिस ऑफिसर या सीबीआई का व्यक्ति या बैंक का मैनेजर या आयकर विभाग का कोई अधिकारी या अन्य कोई सरकारी डिपार्टमेंट का अधिकारी के रूप में अपने आप को बता करके सामने वाले व्यक्ति को जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित करके जो है उसको डिजिटली रूप से अरेस्ट कर रहा है। तो बात आती है कि जब किसी व्यक्ति को डिजिटली रूप से वो अरेस्ट कर रहा है तो उसके माइंड को कैसे वो रीड कर रहा है। जैसे यह माध्यम हो सकता है कि जब साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ बातचीत करके उसके ऊपर कोई ऐसा जो है आरोप लगा करके, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे वह किसी माध्यम से जिस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है उसको यह कर रहा है कि आप सबसे ज़्यादा पोर्न वीडियोग्राफी देखते हैं या अन्य कोई ऐसी जो है इलीगल गतिविधि में शामिल हैं जो आप यूट्यूब या सोशल मीडिया से जो है आप जो है ज़्यादा यूज करते हैं। वह किसी माध्यम से साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की जो है डाटा को जो है जान जा रहा है और उस डाटा के कारण वह व्यक्ति जो है जो साइबर क्राइम करने वाला है उस व्यक्ति को जो है डिजिटली रूप से अरेस्ट कर रहा है। और डिजिटली रूप से अरेस्ट करने के बाद वह जो साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर दबाव डालकर कि आपको जो है आप जो है पोर्नोग्राफी देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का आपका केस है, और इस प्रकार के उस व्यक्ति के ऊपर दबाव डालकर कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको 10 साल का कारावास हो सकता है, 2 साल का कारावास हो सकता है। जिसके कारण जो व्यक्ति लॉ के बारे में जानकारी नहीं रख पाता है या उसको जानकारी नहीं है, वह व्यक्ति घबरा जाता है कि एक पुलिस अधिकारी उसके ऊपर जो है कोई भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसके मोबाइल में फ़ोन आया है वह यह नहीं जानता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। फिर भी वह कानून के नाम से उसको इतना डर है कि जो है वह डिजिटली रूप से वह व्यक्ति जो साइबर क्राइम करने वाला है उसको डिजिटली रूप से अरेस्ट कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि जब उसने कोई अपराध ही नहीं किया है और कोई व्यक्ति उसके मोबाइल में फ़ोन करके उसको कह रहा है कि आपने यह अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को अपने ऊपर खुद पे भरोसा रहना चाहिए कि मैं वहाँ पे गया ही नहीं और मैंने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं, तो फिर मैं क्यों डरूं। तो इन सब प्रोसेस का और इन सब चीज़ों का जो है जिस व्यक्ति के मोबाइल पे ऐसे वीडियो कॉल, फ़ोन या कोई भी लिंक आ रहा है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि किसी व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई भी अधिकारी
आपको फ़ोन करके या कहे कि आपने ये अपराध किया। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कोई भी पुलिस अधिकारी उसके घर पे आती है, या कोई भी आपको सम्मन आएगा, वारंट आएगा, या जो भी लीगली प्रोसेस है वह आपको भेज करके आपके साथ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई अधिकारी आपको जो है मोबाइल फ़ोन पे कहे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है, तो आप कोई भी अधिकारी आपको कहे कि आपने मर्डर कर दिया तो आप मान लेंगे, क्योंकि आपको यह सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं। जो है कानून सबके लिए समान है, सबको कानून ने अधिकार दिया है कि आप जो गलत करेंगे, जो गलत करेगा उसके साथ तो आपको पता ही है कि वो गलत होगा ही, पुलिस उसको पकड़ेगी। और लेकिन जिस व्यक्ति ने कुछ गलत ही नहीं किया वो क्यों डरे। जो है तो आप कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल फ़ोन या कहीं किसी भी लिंक पे जो है कोई भी ऐसा कोई काम करता है तो आप जो डरे नहीं। यदि कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य डिपार्टमेंट का अधिकारी आपसे किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड करता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराइए। आपको जिस नंबर से कॉल आया है उस नंबर की पूरी डिटेल दीजिए। आप सतर्क रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि आप जो है आपने अपराध किया ही नहीं और आपको जो है अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसलिए किसी भी साइबर क्राइम के माध्यम से आप अपने पैसे को, अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखिए। और कुछ ऐसे भी प्रोसेस जो है डिजिटली अरेस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे कोई भी साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को डिजिटली रूप से अरेस्ट करके उसके जो है साइकोलॉजिकली उसके माइंड को रीड कर लेता है कि वह व्यक्ति किस तरीके का है। वह आपसे 2-3 मिनट बात करेगा, 4 मिनट बात करेगा, वह आपको देखेगा कि यह व्यक्ति जिन बातों को मैं कह रहा हूँ उस बातों का उसके ऊपर क्या असर पड़ा है। यदि उसकी बातों का आपके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा तो आप व्यक्ति को माइंड को आपको रीड कर लेगा, तो आपके ऊपर जो है कोई भी आरोप थोप सकता है। इसलिए आप सभी लोग बचे रहिए, सावधान रहिए जो है, क्योंकि आजकल जो है फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए एक बार आपके अकाउंट से कोई भी पैसे कट जाएंगे। आप यदि साइबर क्राइम से संबंधित एक नंबर है 1930, जिस पे आप यदि कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद आप अपनी पूरी डिटेल को बताएंगे। www.cybercrime.gov फिर जाइए और वहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे फ्रॉड हुआ है उस सारे डॉक्यूमेंट को उस साइट पे जाकर के आप अपलोड कर दीजिए। लेकिन मैं आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश करूँगा कि आप के मोबाइल फ़ोन पर कोई भी एनीवन कैसे भी कॉल जो अननोन नंबर से आए आप उसको न उठाइए। यदि उठाइए भी तो अपनी जानकारी को अपने सुरक्षित रखिए। आपको कोई जानकारी किसी को देनी है तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से न दीजिए। आप उसको जो है जिसको देनी है आप उसको जाके खुद दीजिए। यदि बैंक का कोई कर्मचारी है आपसे कहता है कि मैं इस फला बैंक से बोल रहा हूँ, तो कहिए आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप वहाँ उस बैंक में जाइए, वहाँ के मैनेजर से बात करिए। कोई पुलिस अधिकारी है, यदि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस हो गया है तो आप उस पुलिस अधिकारी से मिलिए या अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया। तो आप सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन है, हर मोबाइल फ़ोन में जो है डाटा है और हर चीज़ें जो है ऑनलाइन हो गई हैं। इस प्रकार यदि कोई भी आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आप यह करिए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा फ़ोन या कॉल करता है तो आप सबसे पहले, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि अब आप अपने मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क बंद कर दीजिए। ठीक है, नेटवर्क बंद करने के बाद ना तो कोई फ़ोन आएगा ना तो कॉल आएगा, कर दीजिए। 1-2 घंटे बाद फ़ोन करिए। यदि उसके बाद ही फ़ोन करता है तो अपने नज़दीकी पुलिस थाने में आप जाकर के रिपोर्ट कराइए। थैंक यू सो मच।